हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योन पीएलसी। तो आज हम देखेंगे हाउ टू कंट्रोल वीएफडी यूजिंग पीएलसी। हम यूज़ करने वाले हैं डेल्टा पीएलसी और डेल्टा एम सीरीज वीएफडी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीएफडी के पैरामीटर सेट करेंगे। पैरामीटर P0 में डालेंगे 3, P01 में डालेंगे 3, P88 में डालेंगे 1, P89 में डालेंगे 1 और P92 में डालेंगे 1। ये सब पैरामीटर सेट करने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि ये सब पैरामीटर जो है ये मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए है, जिससे हमारा मॉडबस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। चीज ड्राइव में सेट हो जाएगी। तो आइए दोस्तों हम लैडर लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे को। तो यहाँ पे हम M002 से मूव H86 को हम मूव करेंगे D1120 में। सेट ये दोस्तों ये पीएलसी में कम्युनिकेशन वही सेम फॉर्मेट जो आपने ड्राइव में अभी सेट की पैरामीटर, वही ही फॉर्मेट हमारा ये पीएलसी में सेट करने के लिए H86 यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसके बाद इसकी अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर से कम्युनिकेशन पीएलसी का था वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में H86 के बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे को सेट जो M1120 यहाँ पे किया है दोस्तों, ये एक हमारी सिक्योरिटी है। अगर H86 में कोई वैल्यू अगर गड़बड़ हो जाती है तो हमारा जो M1120 सेट हो जाएगा, तो जो उसको लॉक कर देता है, तो इससे हमारा मिस्टेक होने का चांस कम रहता है। ये ऑप्शनल है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मूव K100 टू हमारा D1129 है। ये इसका मतलब के 100 मिली सेकेंड तक हमारा ये डाटा रजिस्टर वेट करेगा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होने का। अगर इसके बाद भी कम्युनिकेशन हमारा नहीं होगा तो टाइम आउट हमारा अगेन पल्स जाएगी, फिर से कम्युनिकेशन को ट्राई करेगा। और रीसेट हमने कर दिया M1143 को। M1143 को रीसेट करने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन मोड एस की सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि अगर हम इसको सेट करेंगे तो जो कम्युनिकेशन मोड हो जाएगा वो आरटी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम कंपैरिजन एक प्रोग्राम का अगला भाग बनाते हैं, जिससे हम क्या है अगर C0 K0 के बराबर हो जाएगी वैल्यू दोनों की, तो M0 जो हमारा आउटपुट आएगा। इससे दोस्तों हम एग्जीक्यूट करेंगे मॉड रीड कमांड, मतलब कि हम पीएलसी से इस M0 को लेके रीड करेंगे। और तो अगला जो हमारा कमांड रहेगा, अगला मोड राइट कमांड रहेगा। मोड राइट कमांड को हम कैसे ऑन करेंगे, जब C0 K1 के बराबर हो जाएगा तो हमारा M1 में आउटपुट आएगी। M1 में जो आउटपुट आएगी दोस्तों, उससे हमारा क्या है, एसी मोटर में रन फॉरवर्ड मोड सेट होगा। और हमारा रीड वाले में जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, M0 पे जब कमांड आएगी तो उससे हम क्या रीड करेंगे पीएलसी का जो हमारा वीएफडी पे क्या फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव चल रहा है, ये हम वहाँ से रीड करेंगे। जब M1 को इससे हम चालू करेंगे, मोड राइट करेंगे, मतलब राइट करेंगे ड्राइव पे कि वो रन करे और फॉरवर्ड रन करे, वो इस वाले भाग पे करेंगे। अभी दोस्तों एक चीज़ और बचती है कि हमें फ्रीक्वेंसी अभी रीड करनी है। फ्रीक्वेंसी रीड करने के लिए दोस्तों एक और हम ले लेते हैं, C0 K2 के बराबर हो जाएगा, तब M2 यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसी प्रकार दोस्तों हमें और भी कुछ उससे रीड करना है या कुछ और देखना है, तो ये हम और भी ये मॉड राइट की कमांड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या रिवर्स कुछ ऐसे कुछ करना है तो वो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे को बाकी हमने तीन चीज़ करनी है, रीड करनी है फ्रीक्वेंसी ड्राइव से, और ड्राइव में फॉरवर्ड रन मोड हमें फीड करना है, और फ्रीक्वेंसी उसमें सेट करनी कि वो कितने हर्ट्ज पे चले। तो बाकी अभी हमारे तीनों हो गए हैं। तो C0 K3 के बराबर होगा तो C0 स्वतः ही अपना रीसेट हो जाना चाहिए, ये भी हमने कर दिया। तो आइए दोस्तों अब इन्हीं M0 M1 M2 से हम ड्राइव को एक डाटा सेंडिंग रिक्वेस्ट यहाँ से भेजेंगे। इन तीनों की राइजिंग एनर्जी लेके हम इन तीनों से हम उसको डाटा सेंडिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे।
जो सेट M112 है ये डाटा स्पेशल बिट है, ये डाटा सेंडिंग कॉम 2 के लिए, क्योंकि हम RS-45 से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कॉम 2 में है उसके लिए स्पेशल बिट है कि डाटा सेंडिंग के लिए हम इस बिट को सेट करते हैं। और एक साइकिल होने पे ये बिट क्या है, स्वतः ही रिसेट हो जाती है। तो हमारा क्या होता है, हर साइकिल हमारा कुछ मिली सेकेंड में PLC दोबारा से स्कैन होता है, तो अगेन उसको पल्स जानी चाहिए। वो डाटा सेंडिंग के लिए हमेशा रिक्वेस्ट इसलिए भेजनी पड़ती है। अगर डाटा सेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे तो हमारा जो भी हमारा फंक्शन है प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो दोस्तों हमारा पहली जो हमारी कमांड है मॉड रीड कमांड M0 से, मैंने बोला था आपको M0 से हमने ले लिया। K1 दोस्तों, K1 हमारा जो एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस का एड्रेस है, मतलब कि ड्राइव का एड्रेस है, मतलब ड्राइव पहली ड्राइव हमारी K1। तो अगर हमारी इस प्रकार 5 ड्राइव का इसी लूप लेके हम हमारा RS-45 का केवल लूप लेके 5 ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, तो हम 5 ड्राइव का भी सेम टाइम में कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक ही पोर्ट से, एक ही कॉम से। तो यहाँ पे को K1 ड्राइव का एड्रेस है, H2102 हमारा एड्रेस है रजिस्टर का, जो एक्सटेंडेड डिवाइस जहाँ से हमने रीड करना है। ये दोस्तों ये हमें ड्राइव की मैनुअल में मिल जाता है कि वहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो हमारा एड्रेस है कहाँ से हम रीड कर सकते हैं, वो ये है H2102। और K2 दोस्तों नंबर ऑफ रजिस्टर है कि हमें कितना वहाँ से किस उस पर हमें डिजिट पे वैल्यू मिलने वाली है, वो K2 है। तो दोस्तों ये इसी प्रकार से M1 हमने मॉड राइट कमांड है, MODWR, वो RD थी ऊपर रीड वाली। और दोस्तों इसमें भी हमें सेम ड्राइव से ही हमें K1 हमें उस पर राइट करना है। क्या करना है, कौन से रजिस्टर पे वो राइट होगा, क्योंकि ये हमारा फॉरवर्ड रन मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैं जब प्रोग्राम रन करूँगा तो वो बाकी आपको ड्राइव का मैनुअल खोल के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे H2001 है जो D11 दोस्तों कुछ हमारा डाटा रजिस्टर है जो हमारा HMI में है होगा, जहाँ पे हम सेट करेंगे कि वो हमारा मोटर चालू हो या बंद हो। वो हमारा जो बटन दिए जाते हैं उनका एड्रेस है दोस्तों, वो सब चीज़ें होती हैं, वो आगे के उसमें बताऊंगा मैं। उसी प्रकार से एक और मॉड रीड कमांड यहाँ पे को ली थी K001, सॉरी ऊपर वाला 2000 था तो मैंने यही वाला आपको बता दिया। तो जो 2000 वाला है उससे हमारी क्या है, उससे हमारी क्या कौन सी वाली हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो हमारी डालनी है ड्राइव को देनी है वो ये वाली है 2001 H2001 जो D11 में होगी। वो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करके हमारे ड्राइव में ऑप्शन रहेगा सेट करने की वैल्यू, न्यूमेटिक वैल्यू, उतना हम वहाँ पे लिखेंगे 40 50 जितना RPM जितना भी हमें चलाना है वो यहाँ पे ड्राइव में राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे को अभी अगला प्रोग्राम का हिस्सा यहाँ पे चालू हो चुका था। ओके, तो ये M1129 को काउंटर जो हम ऊपर हमने कंपैरिजन के लिए C0 काउंटर यूज किया है उसी को हम ये कर रहे हैं यहाँ पे को उसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। CNT C0 K10 दोस्तों सब में यहाँ पे को ऐसा C0 K10 CNT ये सब लेना है। ये क्यों लेना है ये बताता हूँ, क्योंकि हमारा क्या है ना M1127 जो है ये एक बार इसमें पल्स आता है, कब, जब डाटा रिसीविंग कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों डाटा रिसीविंग कंप्लीट होगी तो M उसमें पल्स आएगा, ये काउंट होगा और खुद ही रिसेट, इसको खुद M1129 को खुद ही रिसेट भी कर देगा। तो इसी प्रकार जो M1140 है वो क्या है, वो भी उस पर कब आएगा, उसका उसमें जो लगा काउंटर कब काउंट करेगा, जब डाटा रिसीविंग में कोई एरर आएगा। कोई एरर आता है तो M1140 काउंट करेगा, क्योंकि दोस्तों हमें तो कंटिन्यू अगर एरर भी आ रहा है तो कंटिन्यू फिर भी डाटा सेंडिंग रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है लिखना है दोस्तों। क्योंकि C0 वहाँ कंपैरिजन होके जो हमारी डाटा सेंडिंग रिक्वेस्ट जाती है, ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे को M1141
ये दोस्तों ये है, इस पे कब काउंट होगा, जब दोस्तों कोई हमारे पैरामीटर में कोई गड़बड़ी होने पे ये हमारा काउंट होगा दोस्तों। पैरामीटर पे कोई गड़बड़ी है, एरर आ गया, तो ये हमारा M1140 मैक्सिमम टाइम दोस्तों डाटा रिसीविंग कंप्लीट आता है, जो ऊपर वाला है M1129 वही आता है। और हमारा कभी भी हमारा प्रोग्राम मिसबिहेव ना करे, इसलिए हम ये बाकी के 3 भी उसमें डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे को जो हमारा जो कंटिन्यू मॉनिटरिंग रिले है M1000, ये क्या हमेशा चालू रहती है। तो ये क्या है, मूव D1050 तो D0, अब D0 और डी मूव D1051 इज D1। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको मॉड राइट कमांड बोला था, मॉड राइट किया, लेकिन हमने वो कहीं भी स्टोर नहीं की है वैल्यू, क्योंकि मॉड राइट कमांड जब भी हम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उसमें होता है कि जो भी आउटपुट मतलब मॉड रीड वहाँ से कर रहे हैं, वो जाके जो डाटा रजिस्टर पीएलसी के हैं D1050 और D1051 में जाके ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। इसलिए हम HMI में उसको एड्रेस D1 और D0 और D1 लेके उसको वहाँ पे शो होने के लिए, इसलिए हमने मूव किया वहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ही हमने पीएलसी रन किया तो हमारा क्या है, जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट हो गया। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे कोई H86 जो है D1120 पे मूव हो गया और हमारा कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल है वो सेट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है M1120 भी सेट हो गया है, जो कम्युनिकेशन पैरामीटर की हमारी सिक्योरिटी है। और यहाँ पे दोस्तों जो मूव K100 D129 में वो भी मूव हो गया है, और हमारा रिसेट M1143 जो कि आस्की मोड यहाँ पे हो गया है। तो सारा कम्युनिकेशन होने के बाद जो हमारे काउंटर हैं, जो कंपैरिजन हमारा यहाँ पे को है, ये भी बराबर से काम कर रहा है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे लाइव ड्राइव कनेक्ट नहीं किए हुए, हम ओनली सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पे सिमुलेशन, हमने ऑफलाइन सिमुलेशन हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा डाटा सेंडिंग भी, रिक्वेस्ट भी M1122 में बराबर से सेंड हो रही है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो कमांड है, जो मॉड रीड कमांड है, मॉड रीड कमांड में हमारा डाटा जो है, जो ड्राइव K1 जो एड्रेस है, पहली ड्राइव K1 जो भी ड्राइव है उससे जो उसका एड्रेस है वो H2102 और K2 रजिस्टर तक हमारा वहाँ से डाटा रीड कर रहा है। और वो डाटा कहाँ जाके सेव हो रहा है, हमारे जो पीएलसी के 2 डाटा रजिस्टर हैं D1050 में और D1051 में जाके सेव हो जा रहा है। तो दोस्तों आज अभी मैं आपको H2102 ड्राइव का जो एड्रेस है उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे, कहाँ पे ये होता है, कहाँ से हम इसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं ड्राइव का मैनुअल ओपन कर रहा हूँ। इस मैनुअल में आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों D2102 जो है फ्रीक्वेंसी कमांड F है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को रीड कर रहे हैं कि ड्राइव किस फ्रीक्वेंसी में चल रहा है। यहाँ से हम रीड करते हैं दोस्तों। तो आपने देखा ये हमारे ड्राइव के मैनुअल में लिखा होता है। अब अगली हम कमांड पे चलते हैं, जो है कि मॉड रीड कमांड है। ये K1 हमारा ड्राइव का एड्रेस है, फिर से वही ड्राइव, और H2000 इस पे हमें क्या राइट करना है, ड्राइव को फॉरवर्ड रन करना है। D10 हमारा क्या है, HMI का एड्रेस है, जो HMI में हम ड्राइव को ऑन करते हैं, मोटर को ऑन करते हैं, वो उस बटन का एड्रेस है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे को क्या उस बटन से हम देने पे वो फॉरवर्ड रन स्टार्ट होगा। तो देखिए 01 बिट पे 00 होगा तो नो फंक्शन, 01 होगा तो स्टॉप,
10 होगा तो रन, 11 होगा तो ये बाइनरी में दिया हुआ है। इसी प्रकार से 01 होगा तो फॉरवर्ड, 10 होगा तो रिवर्स 4-5 बिट पे ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा मैं डीपली आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने B5 तक बिट बना दिए, 0, B1, B2, B3, B4, B5 तो बना दिए, और उनके ऊपर में लिख दिया है 1, उसका डबल 2, उसका डबल 4, उसका डबल 8, उसका डबल 16, उसका डबल 32। तो यहाँ पे को मैंने जो हमारी पहली जो बिट हैं 0 में नो फंक्शन होगा, B0 पे 0 आएगा और B1 पे 0 आएगा तो नो फंक्शन। और यहाँ पे को जो रन आने के लिए क्या है, B1 पे 1 आना चाहिए, B0 पे 0 आना चाहिए तो रन होगा। ठीक है, यहाँ पे रन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओनली K2 में ड्राइव रन हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो है हमें रन भी करना है, फॉरवर्ड भी करना है। तो रन हमारा फॉरवर्ड क्या है, 0-1, B5 में 0, B4 में 1 करने पे फॉरवर्ड होगा, और रन कैसे होगा, B1 पे 1 और B0 पे 0। तो मतलब अगर हम इनके ऊपर की वैल्यू को जोड़ दें, जो B4 के ऊपर 16, B1 के ऊपर 2, तो ये K18 हो जाएगा हमारा। K18 अगर हम H2000 पे हम K18 राइट करेंगे, अगर वो वैल्यू जाएगी तो ये हमारा ड्राइव जो है फॉरवर्ड रन पे स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अपनी ड्राइव को रन रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्स करने पे क्या है, 1 B5 पे 1 और B4 पे 0, तो 32, और B1 पे हमारा 2 है, 32 और 2 ये हो जाएगा K34। अगर हम लिखेंगे तो वो फॉरवर्ड जो रिवर्स रन हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से स्टॉप करने के लिए K1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो B01 है, 1 B0 पे 1 आएगा, उसके ऊपर 1 है, तो K1 हमारा लिखने पे ड्राइव स्टॉप हो जाएगा। इस प्रकार जॉग रन के लिए 1-1 है, यानी कि B1 पे 1, B0 पे 1, B1 पे 1, यानी कि K3 करने पे हमारा जॉग प्लस रन यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो भी हमें करना वो वैल्यू हम HMI के थ्रू इसमें फीड करेंगे। वहाँ पे ऑन बटन होगा, लेकिन उसकी एक वैल्यू होगी। बटन में भी हम सेट कांस्टेंट करके एक बटन होता है, उसको अगर हम उसमें लिखेंगे सेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रन लिखेंगे, और उसको जो बटन पे वैल्यू हम दे देंगे कि ये इतना कांस्टेंट वैल्यू है, ये उस पर मूव हो जानी चाहिए, तो उस टाइम पे हमारे ये एस फंक्शन ऐसे काम करेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा समझाया। यहाँ पे हमारा हमने गलती से थोड़ा K2 लिख दिया है, वो K3 है जॉग रन के लिए। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे तीसरी मॉडरेट कमांड जो है वो है H2001। तो दोस्तों ये हमारी जो कमांड है, ये हमारी क्या है, मास्टर फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए है कि ड्राइव पे हमारी फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए। तो वो भी हम HMI के D1111 रजिस्टर है, उससे ये फ्रीक्वेंसी कमांड देखिए यहाँ पे को ये दिख रहा है, ये सेट करने के लिए है। इस एड्रेस पे हम फ्रीक्वेंसी उस पर हमारी HMI के माध्यम से उसमें फीड कराते हैं। D11 हमारा HMI का एड्रेस है। तो यहाँ पे हमारी फिर से ये हमारी तीनों जो कमांड हैं वो एग्जीक्यूट हो गई हैं। तो हमारा नीचे ये कम्युनिकेशन अगर कंप्लीट हो जाएगा, डाटा रिसीविंग हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो ये हमारा कंटिन्यू काम करते रहता है। जब हम हमारा इस पे PLC से ड्राइव कनेक्ट होता है तो ये सब फंक्शन काम करते हैं साथ साथ में। तो फ्रेंड्स आपने अभी मेरा ये PLC से VFD का कम्युनिकेशन का प्रोग्राम देखा। पूरा प्रोग्राम ये बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से हम
डेल्टा के पीएलसी से डेल्टा वीएफडी एम सीरीज का कम्युनिकेशन का प्रोग्राम लिख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो, मैं इस प्रकार की वीडियो और भी बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो लास्ट में दोस्तों, तो यहाँ पे को वही जो बात मैंने बताई थी, D1050 में हमारी डाटा जो है सेव हो जाता है। तो उसको हमें देखना है, ड्राइव पे हमें देखना है। तो D0 हमारे ड्राइव का एड्रेस है, D1 भी हमारे ड्राइव का एड्रेस है। दोनों एड्रेस पे हमने वो वैल्यू मूव कर दी, जो कि हमारी कंटिन्यूस रिले M1000 से हमारी M1000 से कंटिन्यू हमारा जो है वो डाटा D0 और D1 पे मूव होता रहेगा, और वो हम HMI में हमारी डिस्प्ले पे हम कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने पूरा प्रोग्राम देखा कैसे हमने बनाया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सवाल है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों, और आप हमारी जो नई एक सीरीज हम ला रहे हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाने के लिए, अगर आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारी प्लेलिस्ट है ऑटोकैड डिज़ाइन, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, वो प्लेलिस्ट को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। हम उस पर नए नए वीडियोज अभी बनाने वाले हैं, और आपको कंटिन्यू पूरी जो क्लासेस हैं, जो लेसन्स हैं, वो पूरे ऑटोकैड में बताने वाले हैं। क्योंकि ऑटोकैड के अगर आप बाहर से कहीं से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी महंगे कोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको फ्री में ये सब चीज़ों की जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू अगेन।